हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आखिरकार रैंक कंपटीशन शुरू हो चुका था, जहां पर 50 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट आए हुए थे। इस कंपटीशन की शुरुआत एक लॉटरी के जरिए कराई गई, जिसमें सबसे पहले मुलाकात हुई जियावियन के साथ बाइचेन की। बाइचेन जानता था कि मैं जियावियन को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपनी सीक्रेट ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करके जियावियन की डोकी पावर्स कम करने की कोशिश की, ताकि वो टॉप 10 में खुद को रैंक ना कर सके। लेकिन हमारे जियावियन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही जरा बुरी तरीके से बाइचेन को हरा देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां ज़ेवियर ने अपनी हेवनली फ्लेम की पावर्स का इस्तेमाल करके बाइचेन को बुरी तरीके से हरा दिया था। ये देखकर बाहर खड़ी लूफी बाइचेन को कचरा कह रही थी। वो कहती है कि बाइचेन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला। साथ ही साथ वो यहाँ पर याओशिंग से कहती है कि तुम इस तरह से मुझे एम्बेरस्ड मत करवाना। ये सुनकर याओशिंग जवाब देता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, एक बार बस मेरा मुकाबला ज़ेवियर से होने दो, फिर मैं उसे अच्छा मजा सिखा दूंगा। तुमसे उसने जो भी बदतमीजी की उसका हिसाब उसे देना ही होगा। याओशिंग का यहाँ पर इतना सारा ओवर कॉन्फिडेंस देखकर लू किंग उससे कहता है कि मत भूलो कि बाइचेन ने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचने की गलती की और इस वजह से वो जमीन पर पड़ा हुआ है। अगर तुमने भी ज़ेवियर को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की तो तुम्हारा भी बिल्कुल सेम हाल होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियर वापस से अपनी जुनीर के पास आ चुका था, जहाँ जुनीर ज़ेवियर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो ज़ेवियर से सवाल करती है कि ज़ेवियर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो? जिस पर ज़ेवियर जवाब देता है कि हाँ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी डोकी पावर्स थोड़ी कम हो चुकी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है। साथ ही ज़ेवियर ये बात भी कहता है कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि बाइचेन के पास ऐसी कोई सीक्रेट ब्लड लाइन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके वो मुझे इतना नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ेवियर की ये बात सुनकर जुनीर ज़ेवियर को बताती है कि असल में बाइचेन की फैमिली इस कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में से सेकंड रैंक पर आती है। उसकी फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि गामा एम्पायर की टॉप 3 मेजर फैमिलीज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उन लोगों के पास इस तरह की सीक्रेट टेक्निक्स का होना नॉर्मल सा है। जुनीर की ऐसी बातें सुनकर तो ज़ेवियर ने अपना सर पकड़ लिया था। वो कहता है कि शायद इस पूरे कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा वीक इंसान मैं ही हूँ, लेकिन भला जुनीर ज़ेवियर को बुरा फील होने कैसे दे सकती थी, इसलिए वो फौरन से ज़ेवियर का हाथ पकड़कर कहती है कि नहीं ज़ेवियर, तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। तुम 5th ग्रेड की एक बेहतरीन पिल रिफाइनर हो, जिसकी वजह से बड़े बड़े डोहोंग लेवल के लोग भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार और इज्जत के साथ मिलते हैं, इसलिए तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम कमजोर हो या फिर अकेले हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जुनीर की ये सारी बातें सुनकर ज़ेवियर को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था कि तभी अचानक ज़ेवियर के कान में एल्डर्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि नेक्स्ट कंपटीशन के लिए कंटेस्टेंट को बुला रहे थे। वो सबसे पहले लू किंग का नाम लेते हैं, साथ ही साथ उन लोगों ने एक और कंटेस्टेंट को भी बुला लिया था, लेकिन ये सुनकर तो ज़ेवियर के कान खड़े हो चुके थे, क्योंकि वो ये मैच देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि लू किंग और उसका ओपिनियन मैदान में आ चुके थे, जबकि लू किंग की टीम उसे काफी ज्यादा चीयर अप कर रही थी। यहाँ पर एल्डर्स तो इस फाइट को शुरू करा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू किंग का ओपिनियन लू किंग की काफी ज्यादा इज्जत कर रहा था, क्योंकि वो लू किंग से कहता है कि मिस्टर लू किंग, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो कहते हैं कि आपसे सीखने में मुझे खुशी होगी, जो कहने के बाद वो अपनी तलवार लेकर फौरन हवा में जंप करते हुए लू किंग पर हमला कर देता है। लू किंग उस वाटर डॉल्फिन अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वो अपने हाथ से डबल किल स्लैश अटैक लगा देता है, जिसका इस्तेमाल करके उसने उस वाटर अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो डेसिबल बड़ी ही मुश्किल से इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से जमीन पर आ गया था और वो अपनी डोकी पावर्स रिलीज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस डेसिबल ने यहाँ पर अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करके एक साथ 3 डॉल्फिन से लू किंग पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ लू किंग को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा शांति के साथ उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। उस अटैक के करीब आने पर हम देखते हैं कि लू किंग ने अपने क्ला टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ हवा में एक स्पिरिचुअल हैंड समन हो जाता है और लू किंग इसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद उन डॉल्फिन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ लू किंग की ये पावर देखकर तो ज़ेवियर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो कहता है कि मानना पड़ेगा कि लू किंग वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा। यहाँ ज़ेवियर अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से लिन ज़ाओ आ जाता है, जो कहता है कि लू किंग के पास 2 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स है, जिनमें से पहले का नाम है माउंटेन स्प्लिटिंग स्लैश अटैक, जबकि दूसरी का नाम है कॉफिन स्प्लिटिंग क्ला। साथ ही लिन ज़ाओ बताता है कि उसने
उसने अपनी क्ला टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए पूरे 20 साल तक उसे रिफाइन किया, जिसकी वजह से वो इस क्ला टेक्निक को पूरी तरीके से परफेक्शन तक ले आया है। यहाँ पर लिन ज़ाओ ये सब बता रहा था, जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि वो डेसिपल अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए लिन ज़ाओ पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिससे लिन ज़ाओ अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ रोकता है। ये सब करते उसके फेस पर जरा से भी इंप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। वो डेसिपल भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानता, बल्कि वो अपनी तलवार लेकर फौरन से लुकिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इस बार हम देखते हैं कि लुकिन ने उसकी तलवार को अपनी 2 ही उंगलियों से रोक दिया था। साथ ही साथ वो अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसकी तलवार को तोड़ देता है, जिसके बाद उस टूटे हुए पीस का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि उसने उस डेसिपल पर भी हमला कर दिया था। यहाँ उसका ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डेसिपल उसे झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो यहीं पर गिरकर हार जाता है। ये देखकर तो लुकिन की बहन लोफी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो ज़ियावियन की तरफ देखकर कहती है कि चाहे तुम जितना मर्जी उछल लो, तुम मेरे भाई के सामने सिर्फ एक जोकर के अलावा कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी वाकई लुकिन की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मानना पड़ेगा कि लुकिन की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कमाल की है। और तभी अचानक ज़ियावियन को याद आता है कि पिछले कंपटीशन में लिन ज़ाओ ने लुकिन को हरा दिया था, इसलिए वो उससे सवाल करता है कि ये बताओ कि तुमने लुकिन को कैसे हराया था। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ लुकिन से भी ज्यादा खतरनाक होगी। जिस पर लिन ज़ाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, वो सब तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी। साथ ही लिन ज़ाओ यहाँ पर ज़ियावियन को शांत कराने के लिए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं और लुकिन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर एक बार तुमने अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम हर बार कुछ न कुछ नया करके हम सब लोगों को हैरान कर ही देते हो। ज़ियावियन उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ियावियन अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि बाइचिन ने ज़ियावियन की काफी सारी डोकी पावर्स कम कर दी थी। इसलिए ज़ियावियन यहाँ पर बैठकर अपनी डोकी पावर्स को दोबारा से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ज़ियावियन एक 5th ग्रेड का पिल मेकर है, तो उसके लिए ये सब करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। ज़ियावियन यहाँ अपने मन में कहता है कि अब पीछे सिर्फ 25 कॉन्टेस्टेंट बचे हैं, जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे, यानी कि अब मेरा जिससे भी मुकाबला होगा वो बाइचिन से ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर ज़ियावियन लुकिन के कॉफिन स्प्लिटिंग क्ला टेक्निक की वजह से भी परेशान हो रहा था। वो अपने मन में कहते हैं कि अगर लुकिन और मेरा सामना हो गया तब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी करके टॉप 10 रैंक में खुद को शामिल करना है। और ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ जुनीर पर आ चुका था, जो कि चांद को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। तभी अचानक मिस्टर लिन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि जुनीर से कहता है कि पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक तुम इस जगह को छोड़कर नहीं गई। जिस पर जुनीर उससे कहती है कि मैं यहाँ पर बस कुछ दिन और रुकूंगी, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मिस्टर लिन उससे कहता है कि ऐसा ना करे, वरना फैमिली से आपको कोई ना कोई लेने के लिए आ जाएगा और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और जुनीर मिस्टर लिन से कहती है कि मैं यहाँ पर रुककर बस ये देखना चाहती हूँ कि ज़ियावियन अपने टॉप 10 रैंक में खुद को शामिल कर ले, ताकि मैं शांति के साथ यहाँ से जा सकूँ। उसकी ये बात सुनकर अब मिस्टर लिन भी उससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। वो जानता था कि जुनीर इतनी आसानी के साथ उसकी बात नहीं मानने वाली, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैंक कॉम्पिटिशन का 2nd राउंड शुरू होने वाला था और यहाँ पर टोटल 25 डेसिपल्स मौजूद थे, जिनमें से 12 डेसिपल की फाइट 12 डेसिपल के साथ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी 1 डेसिपल एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एल्डर बताता है कि हमारा यहाँ पर एक नया रूल होगा, हम उस एक्स्ट्रा डेसिबल को रोटेशन की वजह से बाहर निकाल देंगे ताकि ये कंपटीशन अच्छे से चल सके। और वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि वो एक्स्ट्रा डेसिबल जिया होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिया इस कंपटीशन में अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों को इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इस बात से ऑब्जेक्शन करे। इवन कि टैंग भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो किसी भी हाल में जिया के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ ज़ियावियन ये देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने रैंक कंपटीशन के 2nd राउंड को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।